नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरव प्रणव इस चैनल पर। बहुत दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है मगर इट्स वर्थ वेट। इस बार हम जो किताब लेकर आए हैं वो है अनस्पूलिंग मेमोरीज। अनस्पूलिंग मेमोरीज बाय अविनाश ओक। ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है और ही इज़ अ ग्रेट साउंड रिकॉर्डिस्ट, अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ हिज टाइम। और आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहें ऐसे ही खूबसूरत बुक रिव्यूज़ के। तो इस बार जो हमारे पास किताब है वो एक ऑटोबायोग्राफी है, जैसा मैंने कहा मिस्टर अविनाश ओक जी इनकी। अ, बहुत सालों पहले, मतलब ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी बैक, ही टूक अ वेरी करेजियस डिसीजन। और उन्होंने एफटीआई में, जब उस वक्त बहुत नई थी और जहाँ पर ये थे वहाँ पे तो पता भी नहीं था कि एफटीआई नाम की कोई इंस्टीट्यूट है। और अगर होती भी तो फिर उनके फैमिली से हमेशा अपोज रहा करता था कि ये नाच गाने में कहाँ जा रहे हो तुम, काइंड ऑफ तो उस वक्त उन्होंने ये तय किया कि मैं एफटीआई में जाऊंगा और साउंड रिकॉर्डिंग का कोर्स करूंगा एफटीआई में। और वो उस कोर्स के जब पास आउट हुए तब वो ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ दैट कोर्स। और देन ही स्टार्टेड हिज करियर। टू बी वेरी फ्रैंक, एट दैट टाइम वो नागपुर में रहते थे। तो उस वक्त जहाँ उनकी माँ वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, उनके पिताजी बहुत पहले गुजर गए थे। तो एट दैट टाइम टू टेक सच अ करेजियस डिसीजन वॉज अ एब्सोल्यूट ग्रेट चॉइस, आई विल से। बट उसे बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो आई डोंट नो वो उनमें हिम्मत उस वक्त कहाँ से आई और कैसे आई, बट उन्होंने ये तय किया कि वो साउंड रिकॉर्डिंग्स बनेंगे आगे जाकर। और उनके भाई ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था उस वक्त। ही इज़ अ गाय जिसने, आई विल से, फ्रॉम 1993 टू 2003 जितने भी मूवीज एल्बम्स बने उसमें 60% ऑफ रिकॉर्डिंग्स वर डन बाय हिम। ही इज दैट ग्रेट गाय एंड दैट वेल नोन इन म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री। मगर हमें बाहर पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है और ऐसा कोई प्रोफेशन भी है। साउंड रिकॉर्डिस्ट का भी कोई प्रोफेशन होता है। तो इट वाज सच अ रिफ्रेशिंग टू रीड दैट बुक। और उनकी लिखावट, उनकी बोलने की तरह, या फिर जिस तरह से उन्होंने उनके जीवन को एक्सप्लेन किया या फिर समझाया, इट फील्स लाइक इट्स नॉट अ वन वे कन्वर्सेशन। किताबों में हमेशा ये होता है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं जो सामने वाला बताना चाहता है, बट समहाउ उन्होंने इस तरह से लिखा है कि हमें लगता नहीं है कि हम वन साइड कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इट फील्स लाइक कि हम उनसे बात कर रहे हैं और हमारे सारे सवालों के धीरे धीरे हमें जवाब मिल रहा है। तो व्हेन ही सेज अनस्पूलिंग मेमोरीज, टेक्निकली मुझे तो स्पूल क्या है ये भी पता नहीं था। जब मेरे हाथ ये किताब आई तब मैंने एक्चुअली गूगल पे सर्च किया कि स्पूल होता क्या है। तो इन अ वे उनके पास ऐसे अ, यादों के हिस्से हैं जो वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं ना। और फिर उन हिस्सों को शेयर करते हुए ही टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ जो इस रिव्यू में भी हम बोलेंगे। मैं सब कुछ बोलूंगा नहीं वरना फिर बुक आपको पढ़ने का मजा नहीं आएगा, राइट? और मैं वो मजा आपसे छीनना नहीं चाहता, तो मैं वो आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन उन्होंने काफी सारों बातों पे डिस्कशन किया है, काफी बातें बताई है, एक्सप्लेन की है। और उस एरा में ये हुआ था, इस एरा में ये हुआ था। एंड एट द एंड ऑफ द book, we have some 13 chapters, 13 spools which are getting unspooled. Okay, so 13 चैप्टर में फिर उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ भी अटैच कर ली। तो वो जो पहले 12 चैप्टर्स में हो रहा था अपने सामने, somehow that all gets linked to that 13 चैप्टर की, as in timeline, as if it's a Marvel movie, कि मेरे साथ, मैं जब इस उम्र का था तो ये ऐसा हुआ था, फिर वहाँ ऐसा हुआ था, एंड एट द सेम टाइम मैं ये एक्स वाई जी चीज़ें भी कर रहा था, एबीसी तो मेरे साथ चल ही रही थी। दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टफ जॉब है एंड इट्स बीन वे टू हेक्टिक फॉर हिम, यू नो टू बी देयर एंड टू बी अ साउंड रिकॉर्डिस्ट। सुबह 10 बजे निकलने के बाद, रात होने के बाद अगले दिन की सुबह 4 बजे घर पे पहुंचना। एंड दिस यूज टू बी हिज डेली स्केड्यूल काइंड ऑफ। तो दिस हेवी वर्कलोड, और टेक्निकली ही वॉज एट सच अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि वो कलाकारों को, मतलब उनके पास सारे म्यूजिशियंस और सारे सिंगर्स आ चुके थे, काम कर रहे थे उनके साथ। तो ही वॉज एट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट वेर ही वुड हैव सेड कि यार ये टेक सही नहीं हुआ, आप वापस कर लो। बट ही नेवर डेड टू डू दैट। वो हमेशा ग्राउंडेड रहे और हमेशा उन्होंने भी
उनके कलाकारों के साथ, उन म्यूजिशियंस के साथ जो दे हैव ऑलवेज ट्रीटेड देम वेरी वेल, जो उस किताब में भी किताब पढ़ने से हमें समझ में आता है, आप अगर किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हो तो द थिंग इज, अनलेस दैट गाय इज हैविंग अ कैरेक्टर ना, तो उसकी ऑटोबायोग्राफी कैसे बन सकती है ना, जिसका चरित्र ही नहीं, उसका चरित्र कैसे लिखोगे आप? तो वो ही इज अ गाय विथ ग्रेट 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 चरित्र, दैट्स व्हाट आई विल से। उनकी और एक लिखने की जो एक टेक्निक है जो मुझे बहुत पसंद आई, इज़ ना जिसकी वजह से ये बुक ज़्यादा कन्वर्सेशन वाली लगती है, इज़ कि वो बात करते-करते, जैसे हम बात कर रहे हैं, बात करते-करते कुछ एक पॉइंट आ गया, याद आ गया, तो फिर हमने वो पॉइंट कंप्लीट कर लिया एंड देन वी गो बैक टू द डिस्कशन, कि हाँ, ऐसा हुआ था, मैंने उनके साथ काम किया था, मैंने उनके साथ पहले भी बहुत काम किया, उनके साथ एक याद मेरी स्पेसिफिक ये है कि उस दिन एक ऐसा-ऐसा हुआ था। बट गेटिंग बैक टू द टॉपिक, ऑन द डे ऑफ दैट रिकॉर्डिंग हम आगे आए, फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग किया एंड देन वी वेंट अहेड काइंड ऑफ। तो ये जो टॉपिक से थोड़ा अलग होकर एक्सप्लेन करके वापस टॉपिक पे आना था ना, दिस वाज अ वेरी यूनिक सिग्नेचर स्टाइल आई से ऑफ हिज राइटिंग। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इस बुक में। उन्होंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, मे दैट बी मतलब जगजीत सिंह, लता जी, आशा जी, ओपी नैयर, आर डी बर्मन, जतिन ललित जी, एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरी कंपोजर, उस वक्त के ऑलमोस्ट एवरी म्यूजिक अरेंजर। ये बुक पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि साउंड रिकॉर्डिस्ट का टास्क इतना टफ होता है, इतना इन अ वे रिस्की भी होता है कि यार आपने कहीं गलत टेप ऐड कर दी या फिर उसी टेप को निकाला भी नहीं तो रिवर्क हो गया उसी टेप पर, और जो गाना पहले रिकॉर्ड किया था वो चला गया एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड दैट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी, एक सिंगर का, एक कंपोजर का उस वक्त का वो 6 घंटे उन्होंने देना, इन्होंने गाना रिकॉर्ड करना एंड देन इट जस्ट गॉट वैनिश्ड एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट वो भी कितना रिस्की हो सकता है, एंड द वे पीपल हैव ट्रीटेड ईच अदर इन दैट केस, इन दोज स्टूडियोज, और फिर वो स्टूडियोज कैसे थे, हाउ ही एंडेड अप इन बीइंग इन वेस्टर्न आउटडोर्स, द स्टूडियो जहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट 30 ईयर्स उनकी लाइफ के दिए हैं, and how they ended up working with together so well, how people treated them, and जब पंडित भीमसेन जी और ऐसे अनेक महान कलाकार आके बोलते हैं कि नहीं यार, आप रिकॉर्डिंग है तो अविनाश जी के पास करेंगे बिकॉज ही इज अ ग्रेट साउंड रिकॉर्डिस्ट, और when people refer you and because of your work and because of the person you are, no, ये सब जब हमने पढ़ा है वहाँ पे किताबों में पे, तो अल्टीमेटली वी स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑफ इट, अननेसेसरली, अपना कुछ है भी नहीं उसमें, बट स्टिल वी स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑफ इट, दैट्स द वे ऑफ राइटिंग, वैसा उनका तरीका रहा है किताब लिखने का, सो इट्स अ सुपर बुक। आई विल आस्क एवरीबडी टू प्लीज रीड इट थ्रू एटलीस्ट, इसलिए नहीं कि इट्स एन ऑटोबायोग्राफी, बट इट्स बिकॉज इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन आर्टिस्ट, अ साउंड रिकॉर्डिस्ट, वन ऑफ द टेक्निकल क्रूज, जिसका हमें कभी भी आइडिया नहीं लगता कि उनकी मेहनत कितनी होती है किसी भी फिल्म में। वी ऑलवेज सी डायरेक्टर्स, मे बी सॉन्ग राइटर्स, मूवी लीड्स, एक्टर एक्ट्रेसेस के जो दे प्रमोशन कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उसके पीछे एडिटिंग टीम है, ये जो साउंड की टीम है, ये जो लाइट्स की टीम है, ये लोग कर क्या रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट कंप्लीट सेक्शन। He have received lifetime achievement award for teaching because he's been teaching from last 20 years, 25 years कि sound recording कैसे करते हैं, to the multiple universities, he received a lifetime achievement award from Mirchi Music Awards, and he dedicated that to his wife and to the all the rest of the technical team, and you know you will never realize कि ये कितना बड़ा योगदान और संयोग रहा है इन लोगों का टू मेक अ मूवी। हम तो 3 घंटे में देख के जज कर भी लेते हैं कि यार नहीं, ये मज़ा नहीं आया यार अपने को, ये मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा यार, काइंड ऑफ, बट उसके पीछे की मेहनत, these guys who have been working for say 18 hours for the decades, बस 1-2 साल के नहीं, 10-10 साल के लिए ये लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, और फिर भी इनका नाम कहीं पर भी नहीं है, और ना ही ये लोग इनका नाम चाहते भी हैं कि खुद को प्रमोट भी करें, ऐसा करें, दे आर जस्ट साइलेंट देयर एंड हैप्पी विद देयर वर्क। तो ये वर्क एथिक हमें भी सीखने जैसा है। दिस बुक वाज एब्सोल्युटली ग्रेट। मैंने लिखा भी कुछ नहीं है आज रिव्यू के लिए, आई एम जस्ट स्पॉन्टेनियसली सेइंग दिस एवर टू यू बिकॉज आई एम दैट इम्प्रेस्ड विद दिस बुक। एंड the one more thing I loved about this, not this book, but about this author, this person, is the courage.
और द वे ही इज़ वर्किंग हार्ड टिल डेट, ही इज़ एट हिज 70s एंड वो अभी भी काम कर रहे हैं। जब आप ये बुक पढ़ते हो तो यू विल रियलाइज़ कि उनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस आए थे जहाँ पर ही वुड हैव स्टेड बैक एंड वुड हैव चोज़ कि नहीं यार आगे कुछ नहीं करते, बस हो गया, काइंड ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल द वेरी फर्स्ट करेजियस मूव वाज़ कि वो नागपुर छोड़ के एफटी आया है। वो भी ऑल टुगेदर मिडिल क्लास फैमिली में, जहाँ पर इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग के अलावा या फिर बैंकर्स जॉब के अलावा कुछ देखा नहीं जाता था। ही वेंट टू एफटीआई, साउंड रिकॉर्डिस्ट हुए वहाँ पे, मुंबई में आए, मुंबई में एक जॉब मिली विच वाज ही रियलाइज दैट इट्स नॉट यू नो वर्थ इनफ फॉर हिम टू स्टिक देयर, तो ही जम्प्ड आउट ऑफ इट, ही जम्प्ड इनटू अनदर वन। एक जॉब मिलने के बाद आउटसाइड इन मुंबई ही वुड हैव यू नो सर्वाइव देयर, बस एक जॉब ही करना है, उतना ही करना है, आते हुए करो, जितना काम बताया जितने घंटे का उतना करो, निकल जाओ। दैट वुड ऑल्सो हैव बीन एन अचीवमेंट फॉर हिम कि मैं बस आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं बाहर, मुंबई से बाहर हूँ और मुंबई में टिका हुआ हूँ मैं 30 सालों से, बट ही नेवर, उन्होंने वैसा कभी नहीं किया। ही वर्कड हार्ड एवरीवेयर। देयर एन इंस्टेंस जब 2003 में उनका स्टूडियो बंद हुआ था एंड देन ही हैड टू सर्च फॉर सम, ही नेवर सर्च फॉर डिफरेंट थिंग बट ऑल द रेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज केम हिज साइड, केम हिज वे। उस वक़्त भी वो ना बोल सकते थे, वो घर पे रह सकते थे आराम से बैठ के, बट ही सेड नहीं, हम आगे करेंगे। ही इज़ स्टिल वर्किंग ऑन मल्टीपल थिंग्स एट हिज साइड, तो इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर अस कि जभी-जभी हमें हम कर भी क्यों ना, ऐसा हमें ख़्याल आता है। रीडिंग दिस बुक एंड दिस ऑटोबायोग्राफी वाज़ ग्रेट हेल्प, इवन फॉर एंड इंस्पायरिंग फॉर पीपल लाइक मी। मुझ जैसे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और नॉट जस्ट सपोर्टिव और इन्फॉर्मेटिव बट ऑल्सो बूस्टिंग रहा है। उनकी एक और ख़ास बात ये है कि उन्होंने पूरे 30 सालों में जितनी-जितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं, उन सब में उस रिकॉर्डिंग के दिन कौन था, उनके असिस्टेंट्स कौन थे, कंपोज़र कौन था, म्यूज़िक अरेंजर कौन था, अगर कोई आर्टिस्ट थे या फिर क्लासिकल्स में अगर कोई पंडित जी आ रहे हैं और उनके शागिर्द उनके साथ आ रहे हैं, तो वो शागिर्द कौन थे, उनके नाम क्या हैं शागिर्दों के, तानपुरा पे कौन था, तबला पे कौन था, संतूर पे कौन था। ही हैव नोटेड एवरीथिंग। आपको ये बुक में भी मिलेगा, ही हैव लिस्ट ऑफ नेम्स जो वी एज आउटसाइडर हैव नो आइडिया कि वो नाम कितने बड़े हैं, मगर पीपल हु नो दे नो कि ये कितने बड़े नाम हैं। अलॉन्ग विद द यू नो कि उस टाइम पे हमारे पास सिस्टम्स कौन से थी, वो सिस्टम्स क्या कर रहे थे, आई हैव नो आइडिया कि 1/2 टेप, 1/4 टेप और 12 टेप, 24 12 रिकॉर्ड 24 ट्रैक क्या होता है, मगर sounds like pretty complicated thing to work on for day in day out. So it's feel superb to read this book and bit of एक and मैं एंजाइटी नहीं बोलूँगा, लेकिन एक इच्छा मन में हमेशा पनपती रहती है कि यार ये बुक जिन्हें लिखी है उनसे मिलना तो चाहिए यार, उनको कम्युनिकेट तो एक बार करना चाहिए। तो आई एम सर्चिंग हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम सर्चिंग हिम ऑन ऑल वे पॉसिबल सोशल मीडियाज। I'll connect with him for sure. But this is that awesome book. तो I'll suggest this to everybody of you. और मैं कहूँगा कि आप भी ये बुक किताब पढ़ें, आपको कैसी लगी ये बताएं। दिस इज़ अगेन आई एम सेइंग, मैं वापस यही बात कह रहा हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ पार्ट ऑफ अ टेक्निकल क्रू, साउंड रिकॉर्डिंग या फिर साउंड आना, इनके पास साउंड रेडी होने के बाद ये एडिटिंग के लिए जाता था, उसके बाद ये डायरेक्टर्स के पास, एडिटर्स के पास जाता था। तो यू कैन इमेजिन द द लेंथ ऑफ प्रोसेस जो उस पे काम करते हैं। तो इट वाज अ गुड टू नो ऑल्सो कि इस डेप्थ में काम करना पड़ता है और इतने डेडिकेशन के साथ इतने साल तक काम करना पड़ता है टू गेट वेयर यू आर। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये बुक आपको कैसे लगी। आप ज़रूर इसे खरीदिए, पढ़िए। आपके कुछ सुझाव हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा और हम ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा।